मेरठ एक शांत लेकिन उलझा हुआ शहर और यहाँ हर गली के पीछे एक कहानी है। और कुछ कहानी में तो इतने राज छुपे हुए होते हैं कि जब वो खुलते हैं तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया क्राइम डायरी, कहानी हर शहर की और सच्चाई हर वारदात की। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जनवरी 2024 सुबह का वक्त लगभग 6 बजे। सुबह का वक्त था, कॉलोनी में अभी भी दूध वाले और पेपर वाले दिखाई देने लगे थे। लेकिन अचानक मोहल्ले में शोर मच गया, किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है और वो भी खून से सनी हुई। और लोग जो है दौड़ पड़े, कुछ फोन मिलाने लगे और कुछ मोबाइल में वीडियो बनाने लगे। और नीचे जमीन पर एक 19 साल की लड़की वेदिका सी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा डेड ऑन अराइवल। पर सवाल ये उठता है कि वेदिका आखिर कौन थी। चलिए बताते हैं। वेदिका सिंह बीएससी सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट थी, शांत स्वभाव लेकिन होशियार। हर त्योहार में अपने पापा के लिए स्पेशल कड़क चाय बनाती थी और माँ के लिए मंदिर से प्रसाद लेकर के आती थी। वेदिका के पापा अभय सिंह वो कांस्टेबल थे और माँ नीलिमा सिंह स्कूल में एक टीचर थी। और पड़ोसियों की माने तो वेदिका कभी भी किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं की। तो फिर ये सब हुआ कैसे? अब पुलिस के होती है भैया शुरुआती जांच। पुलिस आई, छत पर गई, देखा गेट खुला हुआ है लेकिन सीढ़ियों में खून के कुछ धब्बे थे और कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे और न ही वहां पर कोई मोबाइल था। और पुलिस ने जल्दी से केस को आत्महत्या कहकर बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन वेदिका की मां नीलम ने बस एक बात कही, मेरी बेटी डरपोक नहीं थी, वह किसी चीज से डर रही थी पर वो अपनी जान नहीं ले सकती। जब वेदिका के मोबाइल रिकवर हुआ तो उसमें सबसे हैरान कर देने वाली चीज मिली। वेदिका के मोबाइल के गैलरी में एक फोटो जो मौत से पहले चंद मिनट पहले ही खींची गई थी। और तस्वीर में छत के कोने में एक परछाई खड़ी हुई थी और जो शरीर का जो आकार था, जो शेप था, वो मर्द जैसा लग रहा था। और जब वेदिका के मोबाइल में कॉल डिटेल देखा गया तो 2:13 रात को एक कॉल गया हुआ था। और वो कॉल आखिर गया किसको था? वो कॉल गया था भैया पड़ोस के एक राजीव मिश्रा अंकल को। आखिर राजीव अंकल कौन थे? चलिए जानते हैं। जो राजीव थे वो 45 साल के थे और पिछले 8 वर्ष से उसी बिल्डिंग में रह रहे थे। वेदिका उसको अंकल कह के, राजीव अंकल कह के बुलाते थे। राजीव अंकल जो थे वो किसी बड़े भाई से कम नहीं थे, घर के काम में हाथ बटाते थे और कभी कभी वेदिका को ट्यूशन भी देते थे। पुलिस ने जब राजीव से पूछताछ की तो राजीव ने कहा, मैं तो सो रहा था और मुझे किसी भी कॉल की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फोन रिकॉर्डिंग कुछ और ही कह रही थी। वेदिका ने अपने मोबाइल में एक कार रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल कर रखी थी। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि राजीव अंकल आप छत पर क्या कर रहे हैं, और फिर कॉल कट हो जाता है। जांच गहराते हुए पुलिस अब सतर्क हो गई। उस बिल्डिंग का सीसीटीवी निकाला गया। रात के 1:52 में राजीव अंकल की परछाई जो है वो बिल्डिंग की छत की ओर जाते हुए दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर वेदिका की फ्रेंड ने बताया कि वेदिका कुछ दिनों से बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार कहती रही कि कोई मेरा पीछा करता है। अब कहानी की परतें जो है वो धीरे धीरे खुलने लगी थी। राजीव, जिसे वेदिका प्यार से राजीव अंकल कहती थी, जो वेदिका के घर में बिल्कुल सभ्य थे, लेकिन वेदिका को अकेले में वो घूरते रहते थे और छत में अकेले टहलते रहते थे। और एक दिन वेदिका ने उसका विरोध किया। राजीव ने उसे धमकी दी, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, और ये छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उस रात 9 जनवरी राजीव फिर से छत में आया। वेदिका ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन वो डर गई और गुस्से में आकर राजीव ने वेदिका को छत से धक्का दे दिया। राजीव घबरा गया। उसने वेदिका के मोबाइल के डेटा को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ जो डेटा थे वो मोबाइल में ही रह गया था। राजीव सीढ़ियों से नीचे आया और गेट को खोल करके वो भाग गया, लेकिन मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग और तस्वीर बच गई थी। पुलिसों ने सबूतों के आधार पर राजीव को गिरफ्तार किया और उसने अपना जुर्म जो है कबूल किया। पूछताछ में राजीव कहता है कि मैं डर गया था, मैंने उसे जानबूझकर मारने का कोशिश नहीं किया था, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, उसको मन ही मन मैं पसंद करता था। लेकिन क्या ये सही है दोस्तों? खुद का रिश्तेदार बनकर, खुद का पड़ोसी बनकर, अपने आप को बुजुर्ग कहकर एक पिता के समान व्यक्ति अपने बेटी को गंदे नजरों से देखता था और जब जरूरत आई तो उसने उसको छत से फेंक करके, छत से धक्का दे करके उसकी जान ले लिया। पर कानून तो कानून होता है। कानून उसका इरादा नहीं, उसका कर्म देखा और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वेदिका के माँ, पिता
आज भी अपने बेटी के लिए रो रही है, बेटी के लिए तड़प रही है, लेकिन क्या उसको अपनी बेटी मिल पाएगी? नहीं। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार क्राइम स्टोरी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।